नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संदर्भ में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। बैठक में कैबिनेट के तमाम सहयोगी मौजूद थे। बैठक में राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारी भी मौजूद थे और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योगों से जुड़े कई उद्योगपति इस बैठक में मौजूद थे। इसके साथ साथ आईआईटी रुड़की, आईआईएम काशीपुर, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, हिमालयन इंस्टीट्यूट के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो तमाम जो प्राइवेट एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज हैं उत्तराखंड में, वो मौजूद रहे इस बैठक में। और इस बैठक का जो उद्देश्य था वो ये था कि उत्तराखंड में कैसे निवेश को बढ़ाया जाए। अब चूंकि दिसंबर के महीने में देहरादून में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है कि इतना निवेश अगर उत्तराखंड में आया तो उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति बदल सकती है, यहां पर रोजगार के नए मौके तलाशे जा सकते हैं। और इसीलिए सरकारी एजेंसियों के साथ साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया था ताकि वो भी अपने कुछ सुझाव दें। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय एजुकेशन के संदर्भ में अपने सुझाव महत्वपूर्ण दे सकता है। हिमालयन इंस्टीट्यूट हेल्थ और वेलनेस के संदर्भ में महत्वपूर्ण सुझाव दे सकता है। इसीलिए इन लोगों को यहां पर बुलाया गया था। और भी कई सारे लोग थे। आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि योग पीठ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने इस बैठक में जो कुछ कहा उससे अंदाजा लगता है कि कितना पोटेंशियल है। आचार्य बालकृष्ण की माने तो वो हर साल 2000 करोड़ रुपए की जड़ी बूटियां पूरे देश भर से, दुनिया भर से खरीदते हैं और उत्तराखंड सिर्फ 5% ही जड़ी बूटियां उपलब्ध करा पाता है, जो उत्तराखंड के किसानों के साथ पतंजलि ने समझौते अपने किए होंगे। इससे अंदाजा लगता है कि कितना पोटेंशियल उत्तराखंड में है और जड़ी बूटियों का ही अगर कारोबार उत्तराखंड में किया जाए तो उसकी कितनी मांग पूरी दुनिया भर में हो सकती है। ये कुछ तथ्य हैं। अब एक बड़ा सवाल, बड़ा चैलेंज राज्य सरकार के सामने आता है, वो आता है जमीन का। अगर कोई भी निवेशक बाहर से आता है और यहां पर उद्योग लगाने की कोशिश करता है तो राज्य सरकार के पास जमीन कहां है? यह वो सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश कई बार होती है और राज्य सरकार की तरफ से जो एक जवाब मिलता है वो ये कहते हैं एक लैंड बैंक बनाया जा रहा है। तो राज्य सरकार अगर लैंड बैंक बना रही है तो जो दूसरे उद्योग उत्तराखंड में आएंगे वो कहां पर उद्योग लगाएंगे? क्या राज्य ने नए सिडकुल या इंडस्ट्रियल एस्टेट तैयार कर लिए हैं या वो करने जा रही है अगले 2-3 महीने के भीतर? या हरिद्वार, सेलाकुई, देहरादून में कुछ ऐसे उद्योग हैं जो यहां से अपना कारोबार समेट कर जा चुके हैं, उनकी जमीन खाली पड़ी है, उस जमीन को फिर से ऑक्शन किया जा सकता है, नए उद्योगपतियों को दिया जा सकता है। यह तस्वीर साफ होनी बेहद जरूरी है। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन एक खबर अंदर से जब छनकर आती है तो राज्य सरकार के कई अधिकारी ये कहते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का तो लगभग प्रारूप तय हो चुका है, यानी उद्योगपतियों के साथ वो प्रारूप तय किए जा चुके हैं। 5 महत्वपूर्ण सेक्टर राज्य सरकार ने आइडेंटिफाइड किए थे जिसको लेकर पूरी देश और दुनिया भर में मंथन करने में अधिकारी अलग अलग कंसल्टेंसी सर्विसेज के जरिए मंथन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने उद्योगों की कैटेगरी अलग अलग बनाई और 4-5 ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई किए जो सबसे ज्यादा मुफीद हो सकते हैं किसी भी निवेशक के लिए। टूरिज्म, उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश कहा जा सकता है इसलिए टूरिज्म है। हेल्थ वेलनेस की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है इसलिए हेल्थ वेलनेस है। उद्योग, जो प्रोडक्शन वाली चीजें हैं, वो जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण है। आईटी के सेक्टर में उत्तराखंड प्रगति कर सकता है इसलिए आईटी उद्योग, और कुछ नई आवासीय कॉलोनी बनाई जा सकती है इसलिए आवास की भी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। अब कुछ चीजें हैं जिसको लेकर आगे की गतिविधियां तय हो रही हैं, जैसे कई जगह रोड शो होने हैं, कई जगह बैठकें होनी हैं। वो मैं अगर आपको बताऊं, उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण बैठकें हैं,
वो मुंबई में होंगी, वो अहमदाबाद में होंगी और साथ साथ हैदराबाद में होंगी। 3 महत्वपूर्ण जगहों पर रोड शो होंगे। ये बैठकें नहीं है, रोड शो है 3 अलग अलग स्थानों पर। आवास की जो रोड शो है वो चंडीगढ़ में होना है। आईटी बेंगलोर उसका हब है, इसलिए वो रोड शो आईटी का बेंगलुरु में होना है। और चेन्नई हेल्थ का जो सेक्टर है वो चेन्नई में होना है। और दिल्ली में टूरिज्म से रिलेटेड रोड शो होना है। और दिल्ली में ही एक एम्बेसडर्स मीट का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसको लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। जो उद्देश्य है वो उसमें कोई खोट नजर नहीं आता, लेकिन पुरानी जो गलतियां हैं उनसे राज्य सरकार ने क्या सीखा है और जो निवेशक आएंगे उनसे जो समझौते एमओयूज होंगे उसके बाद कितनी तेजी से वो समझौते धरातल पर उतर पाएंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हवाई बातें कई बार होती हैं। इस बार उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़ा निवेश उत्तराखंड में होगा। अगर कोई नया इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप हो जाए तो हरिद्वार और पंतनगर की तरह उस पूरे क्षेत्र की काया पलट हो सकती है। मैं आपको बताऊं उत्तराखंड राज्य का बजट कितना है, उत्तराखंड पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है और उत्तराखंड की जो जीडीपी है, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कितना है, अगर इसका कंपैरिजन करेंगे तो बहुत तस्वीर साफ हो जाती है। 3,30,000 के आसपास जीडीपी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड राज्य पर लगभग 66,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और राज्य का जो सालाना बजट है वो लगभग 77,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अभी अंदाजा लगाइए कि एक राज्य का बजट 77,000 करोड़ रुपया है और इससे लगभग 3-3.25 गुना निवेश की उम्मीद राज्य सरकार कर रही है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।